श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है कल से 39वां प्रवचन चौथे अध्याय के मंत्र नंबर 5 से 8 की व्याख्या प्रारंभ हुई है, जीव के दुख का कारण। और पेज नंबर 531 से आगे ले रहा हूँ भगवान। आओ अब मंत्र का अर्थ समझावें। कहने का अभिप्राय यह है कि देखो, राम भी ईश्वर है, यह वेदांत मानता है। भला जो कह रहा है त्वम स्त्री त्वम पुमांसी, तो त्वम स्त्री का त्वम सीता नहीं होगा क्या? और त्वम पुमांसिका का अर्थ त्वम रामः नहीं होगा क्या? इसका अर्थ होगा कि तुम ही सीता हो और तुम ही राम हो, तुम ही राधा हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही गौरी हो, तुम ही शंकर हो, तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही नारायण हो। इस मंत्र का यह अर्थ होगा। लेकिन जैसे स्त्री और पुरुष में एक तत्व ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं ना, वैसे ही लक्ष्मी और नारायण में भी, राधा और कृष्ण में भी, सीता और राम में भी उनका नाम अलग अलग होने पर भी, उनका रूप अलग अलग होने पर भी, उनका गुण स्वभाव अलग अलग होने पर भी, उनके प्रकट होने का काल अलग अलग होने पर भी, उनके प्राकट्य का निमित्त अलग अलग होने पर भी, उन सब में जो अखंड ब्रह्म परिपूर्ण है, उसके प्रतिपादन में वेदांत का तात्पर्य है। यह नहीं कि वेदांत व्यावहारिक दृष्टि से प्रेम कुटीर और सड़क की सत्ता को मिटाना चाहता है। व्यवहार में सड़क पर मोटर चलेगी, प्रेम कुटीर के हाल में मोटर नहीं चलेगी। तो जो लोग वेदांत का ठीक अभिप्राय नहीं समझते हैं, वे ही लोग ऐसा आक्षेप करते हैं। इसलिए इस बात को ठीक ठीक समझना चाहिए। यह व्यवहार दृष्टि का अनुवाद है। मंत्र लेते हैं। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वही वही प्रजा सृजमानाम स्वरूपः अजो हि एको जुष्माणो अनुशेते जहति एनाम भुक्त भोग्यमाम जो अन्य। एक अजा है महाराज। अजा कैसी? कि जो कभी पैदा ही नहीं हुई, उसको बोलते हैं अजा। एक बंध्या का पुत्र है। कि बंध्या का पुत्र कैसा? कि जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। उसकी एक नगरी है। नगरी कैसी? बोले गंधर्व नगरी। कि जो कभी बनी ही नहीं। वह धरती के किस हिस्से में है? बोले धरती के हिस्से में नहीं, आसमान के हिस्से में है। वह बंध्या पुत्र गंधर्व नगरी का राजा है। और वह राजा बहुत बढ़िया मुकुट धारण करता है। कैसा मुकुट धारण करता है? कि आकाश के फूलों का, पुष्प का, ख पुष्प, फूलों का ख पुष्प का मुकुट है। उसके पास धनुष बाण भी बहुत बढ़िया है। काहे का है? कि खरगोश के सींग का है। वाह! कि वे पीते क्या हैं? वे मृत तृष्णा का जल पीकर रहते हैं। उनका भोजन जो है वह केवल मृग तृष्णा का जल है। अजाम में काम का अर्थ हुआ कि एक अजा है, माने एक ऐसी बकरी है। यह बकरी का रूपक क्यों दिया? ख पुष्प बताने के लिए। अच्छा, ख पुष्प है, गाय भी नहीं है। भला लोगों को गाय काटने में तो संकोच हो जाता है ना। यहाँ तो इस अजा को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बाधित करना है, इसलिए बकरी की उपमा दी है। रूपक इसको बोलते हैं। बकरी का रूपक बताया
और ऐसी बकरी जो पैदा ही नहीं हुई कि यह एक है कि अनेक है, बोले एक ही है, क्योंकि अगर पैदा हुई होती तो अनेक होती, जब पैदा ही नहीं हुई तो अभाव तो एक होता है, भाव जो है वह अनेक रूप होता है और अभाव तो बिल्कुल एक रूप होता है, इसलिए वह एक है। अच्छा कैसी है? उसके 3 रंग हैं। छांदोग्य उपनिषद में बताया है कि जगत की जो मूल प्रकृति है वह कैसी है कि तेजोवनात्मिका है। तेज माने अग्नि, अप माने पानी और अन्न माने पृथ्वी, जो उसी के 3 रंग बताए, लोहित, शुक्ल, कृष्ण। वह लाल है, सफेद है और काली है। आप लोगों ने बकरी देखी होगी तो कोई कोई तो ऐसी होती है जो बिल्कुल काली काली होती है और कोई ऐसी होती है जो बिल्कुल लाल लाल होती है और कोई कोई चितकबरी होती है। बकरी को चितकबरी बोलते हैं, माने चित्र तस्वीरें बनी हुई हैं उसके शरीर पर और उसके अनेक रंग की हो गई है। तो एक ही बकरी अगर तिरंगी है, एक अंश में लाल होवे, एक अंश में सफ़ेद होवे, एक अंश में काली होवे, और ऐसी बहुत होती हैं। भला सुनते हैं कि पाकिस्तान में इतने इनसे बड़ी भारी दुश्मनी की गई है, वहाँ से बिल्कुल बहिष्कार ही कर दिया, बकरियों का कानून ही बना दिया वहाँ कि कोई बकरी नहीं रख सकता। प्रणाम भवन, आज यही विराम, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।